हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। एक नई कहानी, इज दिस लव? क्या यही प्यार है? ममा, जल्दी से मेरा टिफिन दो, स्कूल का टाइम हो गया है। और हाँ, 2 पराठे एक्स्ट्रा पैक कर देना। अदिति ने अपनी किताबें बैग में रखते हुए कहा। ये लो अपना टिफिन, अदिति की मम्मी ने उसे टिफिन देते हुए कहा। अदिति ने टिफिन बैग में डाला और अपनी मम्मी पापा को बाय बोलकर जैसे ही जाने लगी, उसके पापा ने कहा, अदिति, मैं तुम्हारे स्कूल की तरफ से ही जाऊंगा, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं पापा, कार्तिक आ रहा है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, बाय, कहकर अदिति वहां से चली गई। इसने ये एक्स्ट्रा 2 पराठे कार्तिक के लिए रखवाए हैं ना? अदिति के पापा ने अदिति की मम्मी से पूछा। हाँ, पिछले कुछ महीनों से यही चल रहा है, पता नहीं कब बड़े होंगे ये दोनों, अदिति की मम्मी ने मुस्कुराकर कहा और चली गई। अदिति शर्मा, उम्र 18 साल, 12th कॉमर्स की सबसे होनहार और इंटेलिजेंट लड़की, अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी और उनकी लाडली भी। पिछले 4 साल से स्कूल में अदिति का बेस्ट फ्रेंड कार्तिक। पूरा स्कूल उन दोनों की दोस्ती के बारे में जानता था, क्योंकि दोनों हर जगह साथ साथ नजर आते थे। स्कूल का कैंटीन हो चाहे पनिशमेंट के लिए क्लास से बाहर, दोनों साथ नजर आते। दोनों को एक दूसरे से फुर्सत ही नहीं थी, शायद इसलिए दोनों ने एक दूसरे के अलावा किसी और को कभी दोस्त बनाया ही नहीं। अदिति हमेशा अपने टिफिन में एक्स्ट्रा खाना लेकर आती थी कार्तिक के लिए, और कार्तिक भी रोज उसे लेकर स्कूल जाता और घर छोड़ने भी आता। इसी के चलते दोनों एक दूसरे के घर बेझिझक आया जाया करते थे, और इनकी दोस्ती से इन दोनों के घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं था। कार्तिक अदिति के घर से कुछ ही दूर रहता था, और फिर अदिति के पापा और कार्तिक के पापा भी एक दूसरे के दोस्त थे। अदिति घर से बाहर आई, देखा कार्तिक अपनी पिंक कलर की स्कूटी के साथ पीठ पर बैग टांगे बैठा था। अदिति को देखकर उसने अपना बैग घुमाकर सामने कर लिया। अदिति आकर उसके पीछे बैठी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो। कार्तिक ने अपनी स्कूटी आगे बढ़ा दी। दोनों हंसते मुस्कुराते स्कूल वाले रास्ते पर चले जा रहे थे। अदिति का हाथ कार्तिक के कंधे पर था, और ये कार्तिक को अपनी स्कूटी के शीशे में नजर आ रहा था, जिसे देखकर वह मन ही मन मुस्कुरा उठा। सुबह सुबह ठंडी हवा के झोंके उनके गालों को सहला रहे थे। कार्तिक शर्मा, अदिति का बेस्ट फ्रेंड और अपनी क्लास में सबसे कम नंबर लाने वाला लड़का। अकाउंट्स उसे समझ नहीं आती थी। उसने सिर्फ अदिति के लिए कॉमर्स लिया ताकि अदिति के साथ रह सके। हालांकि अदिति पढ़ाई में उसकी हेल्प कर दिया करती थी, और जैसे तैसे वह टेस्ट और बाकी चीजें पास कर लिया करता था। कार्तिक के घर में उसके मम्मी पापा और एक बड़ी बहन थी, जिसकी अब शादी हो चुकी थी। कार्तिक ने जब अपने पापा से बाइक मांगी तो उन्होंने कार्तिक की बहन की पिंक स्कूटी उसे दे दी। बेचारा कार्तिक उसी से स्कूल आया जाया करता था, और सब उसे चिढ़ाते थे, लेकिन अदिति जब उसके साथ बैठती तो उसकी चिढ़ गायब हो जाती। दोनों स्कूल पहुंचे। अदिति लड़कियों के ग्रुप की तरफ बढ़ गई और कार्तिक अपनी क्लास की तरफ। दोनों स्कूल पहुंचे। अदिति लड़कियों के ग्रुप की तरफ बढ़ गई और कार्तिक अपनी क्लास की तरफ। क्लास में आकर उसने देखा कि लड़कों का एक ग्रुप झुंड बनाकर टेबल के आसपास खड़ा है। कार्तिक भी अपना बैग रखकर उनकी तरफ चला आया और कहा, हे, क्या हो रहा है यहाँ? अपनी क्लास के शुभम और 12th बी वाली निशा का सीन चल रहा है, तो हम सब बैठकर उन दोनों का रिलेशन कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। वहां बैठे एक लड़की विकी ने कहा, जिसने नोटबुक के आखिरी पन्ने पर शुभम फ्लेम निशा लिख रखा था और उन्हें क्रॉस ओवर किए जा रहा था। कार्तिक भी सबके साथ देखने लगा और रिजल्ट आया ई, यानी एनिमी। बेचारे शुभम का तो मुंह ही उतर गया। टीचर के आने पर सभी अपनी सीटों पर आकर बैठ गए। अदिति भी चली आई और आकर कार्तिक के बगल में बैठ गई। सबका ध्यान पढ़ाई पर था और कार्तिक का अदिति पर पिछले कुछ महीनों से यही चल रहा था। कार्तिक का ध्यान पढ़ाई में ना होने की वजह से विकी ने उसकी तरफ पेन का ढक्कन फेंका, और उसे ऐसा करते हुए टीचर ने देख लिया। विकी के साथ साथ कार्तिक को भी क्लास से बाहर निकलना पड़ा। दोनों क्लास के बाहर आकर खड़े हो गए तो विकी ने कहा,
तू अदिति को ऐसे क्यों देख रहा था? कैसे? कुछ भी बोल रहा है। वो तो मैं उसकी नोटबुक देख रहा था, कार्तिक ने घबराते हुए कहा, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। ए, झूठ मत बोल, मैं सब देख रहा था। हाँ, कैसे अदिति को देखते ही तेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है? तू उसे पसंद करता है क्या? विक्की ने कहा। कार्तिक कुछ सोच में पड़ गया और कहा, जैसे शुभम का कैलकुलेशन निकाला था वैसे मेरा लव कैलकुलेशन भी निकालना प्लीज। बदले में लंच टाइम में तू मेरा टिफिन खा लेना प्लीज। ओके, कहते हुए विक्की ने खिड़की के पास बैठे लड़के से नोटबुक और पेन लिया और कार्तिक के साथ बैठकर उसका और अदिति का लव कैलकुलेशन निकालने लगा। जैसे जैसे वह क्रॉस ओवर कर रहा था, कार्तिक के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। लास्ट में 2 वर्ड्स बचे, एनिमी और लव। विक्की ने कार्तिक की तरफ देखा और कहा, मुश्किल लगता है। कार्तिक का दिल बैठा जा रहा था। हालांकि ये सब सच नहीं होता, लेकिन टीनेज में बातों पर बहुत जल्दी विश्वास किया जाता है। कार्तिक ने अपनी उंगलियों को क्रॉस कर लिया और मन ही मन दुआ करने लगा कि एनिमी ना आए। जैसे ही एनिमी कटा, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। मुबारक हो भाई, लव आया है, मतलब तेरा और अदिति का सीन पक्का। तो डेट पर कब लेकर जा रहा है उसे? विकी ने खुश होते हुए कहा। कार्तिक ने उस पन्ने को नोटबुक से फाड़ा और अपनी जेब में रखते हुए कहा, डेट? पागल है क्या? मैं उसे डेट पर कैसे ले जा सकता हूँ? वी आर बेस्ट फ्रेंड। अब एक गधे, कब तक उसका फ्रेंड रहेगा? इस बार फेयरवेल पार्टी में अपनी क्लास के सब लड़के डेट पर जा रहे हैं। तेरे पास अच्छा मौका है, तू भी अदिति को पूछ ले। विक्की ने कहा। गो इनसाइड योर क्लास, टीचर ने उनकी क्लास से बाहर आते हुए कहा तो दोनों अंदर चले गए। विक्की अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और कार्तिक अदिति के बगल में, लेकिन कुछ दूरी बनाकर, क्योंकि कुछ देर पहले जो कैलकुलेशन निकला था उसके बाद से कार्तिक की फीलिंग्स बदल रही थी। सेकंड पीरियड में टीचर नहीं आए तो सब बातें और शोरगुल कर रहे थे, लेकिन कार्तिक शांत बैठा था। उसे अदिति से बात करने में शर्म आ रही थी। बातों बातों में अदिति ने अपना हाथ कार्तिक के कंधे पर रख दिया और किसी बात पर खिलखिला रही थी, लेकिन इस वक्त कार्तिक की धड़कनें काफी तेज थी। लंच टाइम में दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और इस बीच कार्तिक ने अदिति से ज्यादा बातें नहीं की। अदिति को आज कार्तिक थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा था, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लंच के बाद एक बार फिर से भी पढ़ाई में बिजी हो गए। स्कूल की छुट्टी के बाद कार्तिक और अदिति पार्किंग की तरफ आ रहे थे तो दिव्या वहां आई और कहा, हे कार्तिक, आज के लिए मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज? लेकिन मैं अदिति को लेकर जाता हूँ, कार्तिक ने कहा। कोई बात नहीं अदिति, आज ऑटो से चली जाएगी। प्लीज, मेरे पापा को थोड़ा अर्जेंट है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे, दिव्या ने कहा। दिव्या का वहां आना अदिति को अच्छा नहीं लगा। कार्तिक दिव्या के साथ चला जाएगा सोचकर उसने अपना सर पकड़ लिया और कार्तिक ने देखा तो उसने कहा, ओह एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम दिव्या को घर छोड़ दो, मैं पापा से कह देती हूँ, उनके साथ चली जाऊंगी। कार्तिक दिव्या की तरफ पलटा और कहा, सॉरी दिव्या, तुमने देखा ना अदिति ठीक नहीं है, तुम ऑटो से चली जाओ प्लीज। ओके, टेक केयर अदिति, कहकर दिव्या वहां से चली गई। अगले हफ्ते रोज डे था और स्कूल के लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ डेट पर जा रहे थे। कार्तिक खुश था कि हो ना हो अदिति तो उसे ही चुनेगी, लेकिन किसी ने आकर उसे बताया कि अदिति 12th बी के आदित्य के साथ डेट पर जा रही है। कार्तिक को बहुत दुख हुआ, लेकिन इसमें अदिति की भी क्या गलती? उसने भी तो अदिति के सामने कभी कुछ नहीं कहा। लंच टाइम में अदिति अपना टिफिन लेकर कार्तिक के पास आई तो कार्तिक ने कहा, तुम आदित्य के साथ डेट पर जा रही हो? हाँ, उसने कल शाम में ही मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कह दिया। तुम्हें कोई ऐतराज है क्या? अदिति ने अपना टिफिन खोलते हुए कहा। कार्तिक ने सुना तो बेचारे का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और कहा, नहीं, मुझे क्यों ऐतराज होगा? इनफैक्ट मैं भी दिव्या के साथ जा रहा हूं डेट पर। डेट पर शब्द पर उसने कुछ ज्यादा ही जोर दिया। अदिति ने सुना तो उसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। उसने टिफिन वापस बंद कर दिया और वहां रखकर चली गई।
कार्तिक ने सुना तो बेचारे का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और कहा, नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा। इनफैक्ट मैं भी दिव्या के साथ जा रहा हूँ डेट पर। डेट शब्द पर उसने कुछ ज्यादा ही जोर देते हुए कहा। अदिति ने सुना तो उसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। उसने टिफिन वापस बंद कर दिया और वहां रखकर चली गई। कार्तिक ने भी टिफिन को नहीं छुआ और वहां से चला गया। चलते चलते अदिति बड़बड़ाई, उस दिव्या के साथ डेट पर जा सकता है, लेकिन मेरे मैसेज का जवाब देने में इसके पास टाइम नहीं होता। जाए डेट पर, मुझे क्या, लेकिन उस दिव्या के साथ क्यों। अदिति पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं कार्तिक भी चलते चलते बड़बड़ाया, अदिति के साथ डेट पर जा रही है और मुझे बताया तक नहीं। बेस्ट फ्रेंड होकर भी मुझसे ये बात छुपाई। वैसे छुपाना बनता भी है, मैं कौन सा उसका लवर हूं तो फ्रेंड ही ना। लेकिन उस आदित्य के साथ क्यों। उसका क्लास में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वह लाइब्रेरी में आकर बैठ गया। स्कूल के बाद उसने अदिति को घर छोड़ा और खुद भी घर चला आया। अगले दिन दोनों को जाना था डेट पर, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि अलग अलग। कार्तिक का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अदिति किसी और के साथ डेट पर जा रही थी, ये उसे खल रहा था। वह फैसला नहीं कर पा रहा था कि वह अदिति से प्यार करने लगा है या नहीं। अपने ईगो को बरकरार रखने के लिए वह डेट पर जाने को तैयार होने लगा। वह शीशे के सामने आया तो पाया कि उसने वही शर्ट पहनी है जो पिछले बर्थडे पर अदिति ने उसे गिफ्ट की थी। कार्तिक अपनी वही पिंक स्कूटी लेकर घर से निकल गया। रेस्टोरेंट में टेबल बुक दिव्या ने ही किया था, क्योंकि कार्तिक की पॉकेट मनी अभी इतनी नहीं थी कि वह किसी महंगे होटल में अफोर्ड कर सके। दिव्या ने बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी थी और आज वह बहुत सुंदर भी लग रही थी, लेकिन कार्तिक ने उसे एक कॉम्प्लीमेंट तक नहीं दिया। दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहे और फिर दिव्या ने कहा, सो कैसा चल रहा है सब। हाँ सब ठीक है, तुम बताओ, कार्तिक ने हकलाते हुए कहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में वह दिव्या से क्या बात करे। पता है कार्तिक, मैं तुम्हारे साथ डेट पर क्यों आई हूं, दिव्या ने कार्तिक की आंखों में देखते हुए कहा। तो कार्तिक ने ना में गर्दन हिला दी, क्योंकि तुम पूरे स्कूल में सबसे डिसेंट लड़के हो। मैंने कभी तुम्हें किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करते नहीं देखा, कभी किसी के साथ तुम्हारी गॉसिप नहीं सुनी, कभी किसी लड़की के साथ घूमते नहीं देखा सिवाय अदिति के। वैसे भी वो तुम्हारी दोस्त है, इसलिए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिव्या ने कहा। अदिति का नाम सुनते ही कार्तिक की आंखों के सामने अदिति का चेहरा घूमने लगा और एक प्यारी सी मुस्कान उसके होठों पर बरबस ही आ गई और वह कहने लगा, अदिति सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। उसके साथ रहता हूँ तो खुश रहता हूँ, तो मेरी हर छोटी छोटी बात को समझती है। जब भी मैं परेशान होता हूँ तो कहीं ना कहीं से मेरी परेशानी का हल ढूंढ निकाल लाती है। वो हर सुबह अपनी मम्मी से मेरे लिए एक्स्ट्रा पराठे बनाने को कहती है। वो बहुत अच्छी है यार, मतलब स्कूल तो क्या, कहीं भी उसके जैसा कोई नहीं है। शी इज सो ब्यूटीफुल। उसके साथ स्कूल के 6 घंटे तो क्या, मैं अपनी पूरी जिंदगी रह सकता हूँ। सामने बैठी दिव्या ने जब ये सुना तो उसने पानी का गिलास उठाया और कार्तिक के मुंह पर फेंक कर कहा, अगर मेरे साथ यहाँ बैठकर अदिति के बारे में बात करनी थी तो फिर उसी के साथ चले जाते डेट पर। कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई, लेकिन कार्तिक वहीं बैठा रहा। ना उसे दिव्या के जाने का दुख था, नहीं अपने मुंह पर पानी फेंके जाने का, बल्कि वह मुस्कुराने लगा और कहा, दैट मीन्स आई लव अदिति, आई लव अदिति, आई लव अदिति। कहते हुए उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई तो आसपास के लोग उसे देखने लगे और उसने सबको सॉरी कहा और मुस्कुराते हुए फिर धीरे से बड़बड़ाया, यस यस, आई एम इन लव विद अदिति। अदिति आदित्य के साथ डेट पर आई थी। आदित्य अपने केटीएम लेकर आया था और अदिति उसी पर बैठकर उसके साथ पिज्जा हट चली आई। आदित्य ने अदिति की पसंद का पिज्जा ऑर्डर किया। दोनों बातें करते हुए पिज्जा के आने का वेट करने लगे। कुछ देर बाद पिज्जा आया। अदिति ने उसे टेबल पर रखा और डालने के लिए जैसे ही सॉस का पाउच खोला तो छिटक कर आदि की सफेद शर्ट पर जा गिरा।
आदि बिगड़ गया और उसने बिना अदिति की फीलिंग्स की परवाह किए उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अदिति, आर यू मैड? पूरे 2000 की शर्ट थी ये, हैव यू लॉस्ट इट? आई एम सो सॉरी। अदिति की आंखों में आंसू भर आए। व्हाट सॉरी? अदिति, तुम बच्ची नहीं हो, ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मुझे तुम्हारे साथ डेट पर आना ही नहीं चाहिए था। तुम उस कार्तिक की स्कूटी पर बैठने लायक हो, ना कोई क्लास है ना कोई स्टाइल। अब रोना मत शुरू कर देना, आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा। तुम कार्तिक जैसे बन भी नहीं सकते, वो कितना अच्छा है तुम्हें पता नहीं। नाउ गेट लॉस्ट, कहकर अदिति वहां से चली गई। घर आकर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वह आदित्य के साथ डेट पर क्यों गई। शाम में कार्तिक का फोन आया, उसने उसे नहीं उठाया, ना ही उसके मैसेज का जवाब दिया। पढ़ाई के लिए जब उसने नोटबुक निकाली तो उसके बैग से एक कागज गिरा। अदिति ने उसे उठाया और खोलकर देखा। उसमें कार्तिक और उसके नाम की लव कैलकुलेशन निकाली हुई थी। ये वही कागज था जिसमें विकी ने लव कैलकुलेशन निकाला था, और उसी ने ये कागज चुपके से अदिति के बैग में रख दिया ताकि अदिति कार्तिक के साथ डेट पर जाए। अगले दिन कार्तिक अदिति को पिक करने आया, लेकिन अदिति पहले ही अपने पापा के साथ निकल गई। क्लास में भी वह कार्तिक के साथ नहीं बैठी, लंच टाइम में भी नहीं आई और घर भी अकेले चली आई। कार्तिक को अदिति का ये बिहेव कुछ अजीब लगा। वह शाम में आकर उसके ट्यूशन सेंटर के बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही अदिति आई, कार्तिक ने अपनी स्कूटी उसके सामने लाकर रोक दी और कहा, बैठो। अदिति चुपचाप आकर उसके पीछे बैठ गई। कार्तिक उसे लेकर घर आया और दोनों छत पर चले आए। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, खामोश। कुछ देर बाद कार्तिक ने ही बात शुरू की और कहा, सो कैसी रही तुम्हारी डेट? बहुत अच्छी, इनफैक्ट तुझे भी चलना चाहिए था, बहुत मजा आता। अदिति सफेद झूठ बोल गई। मैं वहां क्या करता? कार्तिक ने कहा। बस ऐसे ही, तेरे बिना जाने की कहीं आदत नहीं है ना मुझे। अदिति ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, जबकि अंदर से वह बहुत परेशान थी। मुझे कोई शौक नहीं है तेरी डेट में जाने का, तू ही जा डेट पर, कार्तिक ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। इतना क्यों सड़ रहा है, एक डेट पर ही तो गई थी, अदिति ने कहा। कभी मेरे साथ गई है डेट पर? कार्तिक ने डेट शब्द पर जोर देते हुए कहा। तूने कभी पूछा मुझसे? अदिति ने उसे गुस्से से देखते हुए पूछा। यार तू हमेशा कहती है वी आर बेस्ट फ्रेंड, तो कैसे पूछता? कार्तिक ने झुंझलाकर कहा। तो तूने कभी बोला ये? नहीं ना, अदिति ने थोड़ा गुस्से में कहा। तुझे दिखता नहीं क्या यार, कार्तिक ने कहा। क्या नहीं, तू बता क्या क्या नहीं दिखता मुझे? अदिति ने लगभग कार्तिक पर चढ़ते हुए कहा। बेचारा कार्तिक, एक तो ऐसे ही परेशान था, उस पर अदिति का उसके करीब आना, उसकी धड़कनें तो जैसे बंद ही हो गई। अदिति को अपने इतने करीब पाकर उसने कदम पीछे लिए और कहने लगा, यार पिछले रोज सुबह तुझे मैसेज करता आ रहा हूँ। जिंदगी में कभी अपने लिए एक कप चाय नहीं बनाई, लेकिन जब तू घर आती तो तेरे लिए कॉफी बनाता हूँ। मुझे नहीं पसंद है तेरे उस मेहता सर से ट्यूशन लेना, फिर भी तेरे लिए जाता हूँ। तेरी पसंद नापसंद अब मेरी है। लव स्टोरी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन तेरी फीलिंग समझने के लिए रोज पढ़ता हूँ। तेरी मॉम को मॉम कहकर बुलाता हूँ। तेरे बर्थडे पर सबसे पहले मैं विश करता हूँ यार, और उसके लिए जागता भी हूँ। तू आसपास होती तो अच्छा लगता है मुझे। उस दिन भी जब तू डेट पर गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आई नो मेरे पास केटीएम नहीं है, लेकिन अपनी स्कूटी पर पूरा शहर घुमा सकता हूँ तुझे। महंगी वाली कॉफी भी पिला सकता हूँ, पैसे है मेरे पास। और ये सब बोलने के लिए तूने 3 साल वेट किया। तू पागल है क्या? जो मुझे समझा रहा है वो खुद क्यों नहीं समझता? अदिति ने हैरानी से लेकिन थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। फीलिंग्स है यार तेरे लिए, लेकिन ये सब बोलकर मैं तुझे खोना नहीं चाहता था। जब तूने कहा कि तू आदित्य के साथ डेट पर जा रही है तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे तू हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाएगी। कहते हुए कार्तिक की आंखों में आंसू भर आए। अदिति ने सुना तो एक चुभन सी अपने गले में महसूस की। उसने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। पापा की गाड़ी के बजाय तेरी स्कूटी पर स्कूल जाती थी। मुझे आर्ट्स पसंद था पर कॉमर्स लिया तेरे लिए, ताकि तेरे साथ बैठ सकूं।
टिफिन में तेरे लिए एक्स्ट्रा खाना लाती हूँ ताकि तेरे साथ बैठकर खा सकूं। तू मेरी मॉम को मॉम बुलाता है, आई नो, पर तूने कभी नोटिस किया कि मैं तेरे डैड को पापा कहकर क्यों बुलाती हूँ? अदिति की बातें सुनकर कार्तिक हैरानी से उसे देखने लगा। तो अदिति ने आगे कहना जारी रखा, उस दिन जब तू दिव्या को घर छोड़ने जाने वाला था तब मैंने झूठ कहा कि मैं बीमार हूं और तू मुझे छोड़ने चला आया। अपनी हर छोटी से छोटी बात तेरे साथ शेयर करती हूँ, अपना पासवर्ड तक तुझसे शेयर किया है यार। मतलब? कार्तिक को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब आई लव यू। अदिति ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। तू मजाक कर रही है ना? कार्तिक को अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं था। उसकी ये बात सुनकर अदिति चिढ़ गई और गुस्से में कहा, भाड़ में जा तू। अच्छा सॉरी, वो बेस्ट फ्रेंड का ठप्पा लगा हुआ था ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज था, सॉरी। कार्तिक ने अदिति का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तो क्या बेस्ट फ्रेंड से प्यार नहीं हो सकता? आई डोंट नो तू क्या सोचता है, बट मुझे जिंदगी भर तेरे साथ रहना है यार। कोई प्रॉब्लम आएगी तो दोस्त बनकर सॉल्व कर लिया करेंगे। मैं कभी तुझसे केटीएम्स और बाइक्स के लिए नहीं कहूंगी। इनफैक्ट हम पूरी जिंदगी तेरे उस पिंक स्कूटी पर घूमेंगे, पक्का। कार्तिक ने सुनाते हुए मुस्कुराया और अदिति का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए गले लगा लिया और धीरे से कहा, सम लव स्टोरी स्टार्ट विद गुड फ्रेंडशिप। अदिति ने भी उसे कसकर गले लगा लिया और आंखें मूंद ली। ठंडी हवाएं चल रही थी और दोनों एक दूसरे को गले लगाए वहां खड़े रहे। अदिति के कमरे की खिड़की के पास स्टडी टेबल पर रखा वो लव कैलकुलेशन वाला कागज हवा में उड़ गया। वह उड़ता रहा ऊपर ऊपर और ऊपर, जैसे कह रहा हो, यस दिस इज लव। तो दोस्तों, ये थी संडे स्पेशल की कहानी और ऐसी ही कहानियां आप हर संडे सुनते रहेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहें, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है।